अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। अगर ये आप प्लेलिस्ट फॉलो सीक्वेंस के साथ नहीं करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक समझ आए। तो अब तक तकरीबन 29 से 30 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो अगर आपने सीक्वेंस के साथ नहीं देखे तो जरूर देख लें, स्पेशली ये फंक्शन वाले टॉपिक जो कि 26 से लेकर 30 तक अपलोड हो चुके हैं। आज का लेक्चर भी फंक्शंस के रिलेटेड है। इससे पहले अगर आपने ये जो है फंक्शन का स्कोप वाला लेक्चर ये नहीं देखा तो ये जरूर देख लें, क्योंकि ये वाला यूज स्पेशली होने वाला है आज के लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं डायरेक्ट चलता हूं डेव C++ में, जहां पर मैंने प्रोग्राम लिख के पहले से रखा हुआ है। आज हम सीखेंगे कि जो रिटर्न कीवर्ड है उसका क्या इस्तेमाल है, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में किस तरह कॉल करवाते हैं, फिर दूसरे फंक्शन को तीसरे फंक्शन में किस तरह से कॉल करवा सकते हैं, किस तरह से मल्टी फंक्शन काम करते हैं, तो देखते हैं। फिर मैं आ चुका हूं डेव C++ में। तो आपके सामने ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैंने 3 फंक्शन लिखे हुए हैं। तो ये तो आपको पता ही है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के ये इंक्लूड वगैरह लिखा हुआ है, और उसके बाद 3 फंक्शंस हैं। यहां पर कमेंट किया हुआ है, ये देखिए, फंक्शन फॉर टेकिंग इनपुट। पहले फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, गेट इनपुट के नाम से एक रखा है फंक्शन का नाम, ठीक है। ये फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, गेट इनपुट के नाम से। ये पहला जो फंक्शन है गेट इनपुट, और सेकंड फंक्शन है उसका नाम है डबल टाइप का है, लेकिन उसका नंबर क्या है, स्केयर नंबर, SQ नंबर। ये देखिए, ये एक फंक्शन है, ओके। और एट द एंड क्या है, मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सारे फंक्शंस को कॉल करवाया हुआ है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर किस तरह से वर्क करेगा। ओके, तो सबसे पहले जो फंक्शन है, ये तो पता है ना कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या आते हैं और बिल्ट इन फंक्शन क्या आते हैं। बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, ये मेन का फंक्शन है ना, और बाकी ये जो हम डिफाइन करते हैं ये क्या होते हैं, ये यूजर डिफाइंड होते हैं। और स्कोप का भी पता होगा, ग्लोबल स्कोप क्या आता है, फंक्शन लेवल, और ब्लॉक लेवल स्कोप क्या आता है, वेरिएबल्स क्या, ठीक है। वो पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं वो पहले 2 लेक्चर देख लें ताकि ये वाला लेक्चर इजीली समझ आए। तो पहले ये देखिए, एक फंक्शन लिखा हुआ है गेट इनपुट के नाम से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, गेट इनपुट के नाम से मैंने एक फंक्शन लिख रखा है। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि यूजर से मैं इनपुट ले सकूं। तो जाहिर सी बात है, इनपुट अब एक नंबर लेना है आपने, ठीक है। तो उसका डाटा टाइप क्या रखी मैंने, इंट नंबर, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। आप वेरिएबल चाहे तो यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं, या चाहे तो यहां इस ब्रैकेट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड्स होते हैं। तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, इंट नम, ये इसके अंदर भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में तो इंट नम वगैरह यहां पर लिखा हुआ था। तो अब यहां पर क्यों लिखा है, तो बताने के लिए कि यहां पर भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दोनों क्या है, दोनों फंक्शन लेवल है, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं ये। तो अब सी आउट में क्या लिखा है कि एंटर अ नंबर। जब ये फंक्शन चलेगा सबसे पहले ये लिखा है एंटर द नंबर, उसके बाद ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वेरिएबल स्टोर हो जाएगा, हो गया नम के अंदर। उसके बाद रिटर्न नम का क्या मतलब है, रिटर्न नम का मतलब ये है कि जब ये पूरा फंक्शन चल जाए ना, जब ये गेट इनपुट, ये जो पूरा फंक्शन है, जब ये पूरा रन हो जाए तो एट द एंड क्या, जो भी आपने चीज रिटर्न करवानी है, ये रिटर्न क्यों करवाई जाती है, पूरा फंक्शन चलने के बाद एट द एंड कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसे आप अगले प्रोग्राम से मुराद अगले किसी और फंक्शन में यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप उसको रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न लिखने का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने नंबर इनपुट करवाया ना, नंबर इनपुट करवा लिया इस फंक्शन में, अब मैं उसी नंबर को मैं रिटर्न करवा रहा हूं। तो जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा ना, वो यहां पर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कहां होगा, उस फंक्शन के अंदर, ये गेट इनपुट के अंदर। जब इस फंक्शन को, ये देखिए मैं यहां पर कॉल करवा रहा हूं ना, ये देखिए गेट इनपुट, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन पहले इसके बैक पर क्या चीज होगी, इसके बैक पर ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और एट द एंड जो भी चीज मैंने रिटर्न करवाई है वो इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को जब भी कहीं और कॉल करवाऊंगा ना, तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, इस फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, नम पड़ी होगी। नम क्यों, क्योंकि पूरा फंक्शन चलने के बाद मैंने नम नाम के वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया इसके अंदर। ओके, अब इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ये देखें, एक और फंक्शन है, फंक्शन फॉर टेकिंग इनपुट, नहीं यहां पर आएगा कैलकुलेटिंग स्केयर। ओके, तो कैलकुलेटिंग स्केयर लिख लेते हैं यहां पर।
कि क्या स्केयर को कैलकुलेट करवाने के लिए पहले फंक्शन का क्या काम है, पहले फंक्शन का सिर्फ इतना काम था कि हम नंबर को इनपुट ले, रिटर्न करवा दी उसकी वैल्यू यहाँ पर। रिटर्न क्यों करवाई, ताकि हम दोबारा जब उसको दूसरे फंक्शन में कॉल करें तो वो क्या करे, वो उसकी वैल्यू ले ले। तो ये देखें अब सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन के अंदर मैं एक डबल टाइप का, यानी इसके अंदर फ्लोट में वैल्यू आ सकती है, बड़ी वैल्यू आ सकती है, स्केयर इनपुट। और ये देखें इस बार मैंने इंट नम कहां पे लिखा है, इसके अंदर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैंने ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है। तो ठीक है, एक ही बात है, आप यहां पर लिख लें या इसके अंदर लिख लें, एक ही बात है। ये भी क्या है, ये फंक्शन लेवल स्कोप है वेरिएबल का। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि डायरेक्ट ये जो नम है ना, ये जो नंबर इंट नंबर है, ये जो यूजर है वेरिएबल, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको नम मतलब नम मल्टीप्लाई नम, इसका स्केयर कैलकुलेट कर रहा हूं और इसको रिटर्न करवा रहा हूं इसके अंदर। डायरेक्ट क्या किया है, मैं चाहता तो यहां पर ये भी लिख सकता था, एक और वेरिएबल बना के ना उसके अंदर मैं लिख देता कि जिस तरह a इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई नम। अब मैं इसका स्केयर रिटर्न करवाना चाह रहा हूं, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई नम नहीं लिखता दोबारा, यहां पर मैं रिटर्न a लिखता। क्यों, क्योंकि a के अंदर ये स्टोर हो चुका है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको a को भी डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो क्या हुआ है, यहाँ पर नम लिखा है, उसके बाद उसका स्केयर कैलकुलेट हुआ, रिटर्न हो गया इसके अंदर। रिटर्न क्यों किया, ताकि अगर मैं किसी और फंक्शन में इसको जब मैं कॉल करवाऊं तो इसके अंदर ये नम की वैल्यू पड़ी हो। ओके, अब देखते हैं कि ये भी बात समझ आ गई कि ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये इनपुट ले रहा है और इनपुट जो ले रहा है उसको रिटर्न करवा रहा है अपने ही अंदर। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये एक नम नाम का वेरिएबल अगर इसमें कहीं यूज होगा, यानी इसको जब बुलाया जाएगा इस फंक्शन के अंदर, अगर कोई नम की वैल्यू भेजी जाएगी तो वो उसका कैलकुलेट कर देगा स्केयर और उसको अपने अंदर रिटर्न करवा देगा। ये दो फंक्शन के काम हो चुके हैं। अब आते हैं मेन फंक्शन पर, ये फंक्शन फॉर कॉलिंग अदर फंक्शंस, कि ये जो यूजर डिफाइन दो फंक्शन बनाए ना, अब हम इसको कॉल करेंगे कहां पर, यहां पर। ओके, अब देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, कॉल करवाया है, गेट इनपुट लिखा है, गेट इनपुट और सेमीकोलन। कौन सा कॉल करवाया है, ये वाला फंक्शन, पहले वाला किया ना कॉल, यहां पर इसको मैंने कॉल करवाया। जब ये कॉल होगा तो होगा क्या, इसके पीछे होगा वही काम जो मैंने पहले बताया कि ये रन होगा, ये लाइन लिखी आएगी, एक नंबर इनपुट करवाएंगे हम, वो नंबर क्या करेंगे, इसके अंदर चला जाएगा, गेट इनपुट। अब जो भी नंबर यूजर ने इनपुट करवाया है वो इसके अंदर चला जाएगा, वो इसके अंदर आ गया। और यहां पर आने के बाद मैंने क्या किया है कि इस फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन के रन होने के बाद जो चीज रिटर्न हुई है, जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, उसको मैंने एक और फर्दर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, फर्दर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, उसका नाम भी क्या रखा है, नम। आप एक बात गौर करेंगे, इसके अंदर भी नम है, इसके अंदर भी नम है, इसके अंदर भी नम है। तो ये तो बार बार एक वेरिएबल को तो बार बार हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन बात पर गौर करें। क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था फंक्शन लेवल स्कोप में कि एक फंक्शन आप एक वेरिएबल आप एक ही फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो उसी फंक्शन के, जैसे ये फंक्शन पूरा चल जाएगा ना, उसके बाद ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेमोरी के लिए क्या है, ये नम एक डिफरेंट वेरिएबल है, वो सिर्फ इसके लिए यूजर है। ये वाला जो नम है वो सिर्फ इसके लिए यूजर है, और ये वाला जो नम है वो सिर्फ मेन फंक्शन के लिए बना हुआ है। ठीक है, इनका क्या है, फंक्शन लेवल स्कोप है, यानी ये अपने फंक्शन के लिए बना हुआ है, इसका स्कोप भी फंक्शन है। ये वाला नाम इस फंक्शन के लिए बना हुआ है, ये वाला नाम सिर्फ इस फंक्शन के लिए बना है, ये वाला नाम किसी और फंक्शन के लिए बना हुआ है। ठीक है, नाम सेम ही है, लेकिन इनकी क्या कहते हैं, अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी वैल्यू है इनकी। ठीक है, अब मैं पर वापस आता हूं, वो क्या थी कि गेट इनपुट, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है, जो कि आपने यहां पर इनपुट की होगी, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। ये बात हमें समझ आ गई कि पहला फंक्शन चल चुका है, उसकी जो वैल्यू आई है वो एक फंक्शन के अंदर, वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंपल लाइन प्रिंट करवा रहा हूं स्क्रीन पर कि सी आउट क्या है कि नंबर इज इक्वल टू, और उसके बाद नम लिख दिया है। अब यहां पर किस नाम की वैल्यू आएगी, इस नाम की या इस नाम की, किसी नाम की नहीं आएगी। कौन से नाम की आएगी, उसी नाम की आएगी जो कि उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है। ये देखिए इंट नम है ना, ये वाला जो नम है ना, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहां पर प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर इसको इसके अंदर स्टोर करवा दिया, फिर इसको यहां पर कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर हम कोई नंबर इनपुट करते हैं ना, मिसाल के तौर पर 2 इनपुट किया, 2 इसमें रिटर्न हो गया, 2 फिर कहां पे आया, इसके अंदर आ गया 2, फिर 2 इसके अंदर स्टोर हो गया आके नम के अंदर। अब मैं नम को प्रिंट करवा रहा हूं तो यहां पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। समझ आ गई बात इतनी। अब ये क्या हुआ है, पहले फंक्शन को मैंने कॉल करवा लिया और उसको प्रिंट करवा दिया।
अब सेकंड फंक्शन को मैं फिर कॉल करवा रहा हूं। सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये देखिए स्केयर, ठीक है, स्केयर के नाम क्या है ना, तो स्केयर के नाम के मैंने वेरिएबल को यहां पर कॉल करवा लिया। अब जब ये कॉल होगा तो इसके पीछे क्या होगी वर्किंग, आप खुद ही सोचें क्या होगी। अब ये देखिए नम, अब यहां पर नम की वैल्यू 2 है, अब वही जो नम की वैल्यू यहां पर 2 है ना, वो नम की वैल्यू आएगी इसके अंदर। यानी यहां पर देखिए, यहां पर तो मैंने कोई इनपुट करवाई नहीं, आप सोच रहे होंगे यहां पर तो सिर्फ डिक्लेयर कराया, तो नम की वैल्यू कहां से आएगी, वो नम की वैल्यू ये देखिए यहां पर घूम के आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल करवा के, पहले गेट इनपुट वाले फंक्शन को कॉल करवा के इसके अंदर लेके आ रहे हैं, उसके बाद ये जो वैल्यू आई है इसको एज अ हम वैल्यू के तौर पर यूज कर रहे हैं किसके अंदर, एक और फंक्शन के अंदर। कौन सा फंक्शन है, वो है डबल नाम का, ये जो स्केयर रूट नाम का है। अब जो ये जो 2 था ना, 2 की एग्जांपल ली थी ना, वो 2 किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर। अब 2 यहां पर आकर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 4 इसके अंदर और 4 रिटर्न होके स्केयर के अंदर। तो अब इस पूरे फंक्शन को चलने के बाद इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 4। पहले क्या थी, 2 थी, 2 नम की थी, नम इसके अंदर आया 2, अब इसमें चल गया 4 बन गई मल्टीप्लाई होकर। अब 4, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 4 है। अब इसके लिए मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया रिजल्ट के नाम से, ताकि मैं इसको बाद में डिस्प्ले कर सकूं। तो पूरे फंक्शन को मैंने यहां पर क्या किया, इसके अंदर स्टोर करवा दिया। स्टोर करवा दिया, आप जाहिर सी बात है इसको स्टोर करवाया तो प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, डायरेक्ट वही स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इस वेरिएबल का नाम लिख दिया। ये पूरी वैल्यू जो इसके अंदर है वो इसके अंदर आ गई 4। अब 4 को मैं जब यहां पर प्रिंट करवाऊंगा तो 4 आ जाएगा। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूं तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, इनपुट आएगा वो इसके अंदर जाएगा, वो यहां पर आएगा, वो घूम के इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर वो प्रिंट करवाएगा सिंपल। फिर ये वाला जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो इस फंक्शन के अंदर यहां से चल के आएगी, इसके अंदर वैल्यू बन के 4 आ जाएगी, यहां पर 4 आ जाएगी। फिर ये 4 इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर इस रिजल्ट को हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं करता हूं यहां पर F11। तो F11 करने के बाद यहां पर प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ी सी देर लेगा यहां पर लिखने में। तो जैसे आएगी हमने क्या करना है, नंबर को इनपुट करना है। वो इनपुट क्या करेगा, फिर उसका स्केयर कैलकुलेट होगा, फिर वो हमें आंसर देगा। मैं मिसाल के तौर पर 2 ही लिख लेता हूं, तो 2 ही का ही हमने एग्जांपल ली थी। तो 2 देखें, नंबर इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए कौन सी लाइन क्या मतलब दे रही है। सबसे पहले ये जो एंटर आर नंबर इज इक्वल टू 2 लिखा है ना, ये इस लाइन का कमाल है, ये वाली इस लाइन का एंटर नंबर इज इक्वल टू 2 जो इसके अंदर है। उसके बाद कौन सी लाइन चली है, ये देखें, ये वाली सी आउट चली। ये वाला पहले चली थी ना लाइन कि पूरा फंक्शन चलने के बाद इसमें स्टोर हो गई, फिर ये वाली लाइन हमने प्रिंट करवाई कि नंबर इज इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद स्केयर इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, रिजल्ट के अंदर पूरे स्केयर रूट के फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होकर पड़ी हुई है। ओके, तो बात समझ आ गई। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि रिटर्न का क्या काम है। रिटर्न का काम ये है कि जब पूरा फंक्शन चल जाए और आपको पता है कि वो किसी और फंक्शन के अंदर यूज होना है उसकी वैल्यू, तो उसको हम रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिटर्न नंबर नहीं करवाते ना, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू 2 है वो यहाँ पर 2 ना आती। यहाँ पर हम पहले आपने गौर किया होगा रिटर्न 0 वगैरह लिखते हैं, तो तब सिंगल प्रोग्राम थे, हमें इतनी जरूरत ही नहीं होती थी, किसी और फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर यूज ही नहीं हो रहा था, तो हम मेमोरी को बस 0 0 बताते रहते थे। लेकिन आपको पता है कि जब अगली बार यूज होना है फंक्शन, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस जो चीज भी यूज होनी है हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं। आप यहाँ पर हो सकता है आप काफी बड़ा सा प्रोग्राम लिखे हैं, तो जो चीज आपकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है उसको आप रिटर्न करवा देंगे, तो वो यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, रिटर्न की भी समझ आ गई, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करवाना भी समझ आ गया होगा। तो मिलता हूं मैं फिर आपको इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।